देखिए 2026 में सर्वे होना स्टार्ट हो चुका है। सभी राज्य में धीरे धीरे करके सभी राज्य में सर्वे होगा। अगर आपका ज़मीन थोड़ा सा भी सही नहीं है तो आप आज ही सतर्क हो जाए। 5 दस्तावेज होना ज़रूरी है। अगर ज़मीन सर्वे होने से पहले 5 दस्तावेज तैयार कर ले। अगर 5 दस्तावेज नहीं रहेगा तो आपका सर्वे ही नहीं हो पाएगा और आपका ज़मीन सरकार ले लेगी, जो कि लेने के बाद सरकार हरिजन कोटा में, जो SC ST आता है वर्ग के हरिजन कोटा, उनमें बांट देती है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि आखिर किस तरह से सर्वे होगी। सारा प्रक्रिया इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत छोटी होगी। अगर आपको पसंद आएगा तो ही लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं सर्वे कैसे होता है। और 5 दस्तावेज होना ज़रूरी है। अगर 5 दस्तावेज नहीं रहेगा तो आपका सर्वे कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। उसके बाद आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है 2026 में। अगर आप ज़मीन, थोड़ा सा भी ज़मीन आपके पास है, भलो आपका खेत का हो या घर का हो या शहर में रहते हो शहर का ज़मीन हो या गांव का ज़मीन हो, तो 5 दस्तावेज होना चाहिए। तो कौन कौन सा दस्तावेज होगा, और अगर दस्तावेज नहीं है तो दस्तावेज कैसे बनेगा। देखिए सरकार के द्वारा ऐसा प्लानिंग किया गया है, ऐसा एक आदेश आया है कि ज़मीन किसी और के नाम पे, और ज़मीन रख लिया कोई और, ज़मीन कोई और ज़बरदस्ती ज़मीन को अपने पास में रखता है, तो उनके पास कोई भी पेपर नहीं रहता है, फिर भी ज़मीन को वो अपने पास में दखल कब्जा में रखे हुए रहता है। तो आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे 5 दस्तावेज। 5 दस्तावेज में कोई दस्तावेज नहीं है तो आज ही बनवा लीजिए। अगर आपका रियल में सही में ज़मीन है तो 5 दस्तावेज में अगर कुछ दस्तावेज हो सकता है आपके पास होगा या नहीं भी होगा। सारा चीज़ इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। पहला, आपके पास खतियान होना चाहिए। खतियान होना ही चाहिए। अगर खतियान नहीं है तो दिक्कत है। दूसरा, आपके पास केवाला होना चाहिए। बिना केवाला के कुछ भी नहीं होगा। तो खतियान, केवाला, उसके बाद वंशावली होना चाहिए। वंशावली के बिना आपका पूरा दस्तावेज अधूरा है। तो वंशावली होना चाहिए। अगर पूर्वज के नाम से ज़मीन आ रहा है तो आपके पास वंशावली होना ज़रूरी है। वंशावली कैसे बनेगा, पहले सरपंच के द्वारा बनाया जाता है। अलग राज्य में अलग तरीका आप किस राज्य से आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम आपको बता देंगे कि वंशावली किस तरह से बनता है। तो वंशावली होना अनिवार्य है। बिना वंशावली को आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। साथ साथ आपके पास चौथा, लगान रसीद होना चाहिए। बिना लगान रसीद के आपके पास रसीद होना चाहिए, जो कि अगर रसीद नहीं कट रहा है तो परिमार्जन कर लीजिए। परिमार्जन कीजिएगा, आपका रसीद कटना शुरू हो जाएगा। परिमार्जन में कुछ भी त्रुटि आता है तो परिमार्जन जरूर कीजिए। अगर आपको परिमार्जन से सुधार नहीं होता है तो आप जाकर के अंचलाधिकारी, जो CO साहब होते हैं, वहाँ से जाकर के संपर्क कीजिए। आपका ज़मीन का पूरा चीज़ हल कर दिया जाएगा। अगर आपका रियल में पूर्वज के नाम पे ज़मीन आता है तो। पाँचवा, आपके पास कोई भी एक पहचान पत्र होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड या अन्य कोई भी एक दस्तावेज होना चाहिए। अगर दस्तावेज नहीं रहेगा, दस्तावेज कहाँ का होना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ का आप स्थायी निवासी हैं। एक साथ साथ एक्स्ट्रा निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जो आवासीय प्रमाण पत्र बोला जाता है। तो निवास प्रमाण पत्र के बिना, रेसिडेंटल के बिना आप अधूरा रह जाइएगा। तो निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आप किस जिला से हैं, किस गांव से हैं, किस शहर से हैं, किस वार्ड से हैं, कहाँ किस मौजा में आपका ज़मीन है, किस अंचल में पड़ता है, सारा प्रक्रिया आपको एक निवास प्रमाण पत्र दस्तावेज होना अनिवार्य है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए